जर्जर भवनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए शासन ने ऐसे भवनों का चिन्हीकरण कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन कुशीनगर में गन्ना किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई पडरौना किसान सेवा समिति पर इस आदेश का कोई असर होता नहीं दिख रहा है, जो अधिकारियों के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। पडरौल नगर में स्थित किसान सेवा समिति का भवन बेहद जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। छत से लेकर दीवार का प्लास्टर तक अब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। समिति में काम करने वाले कर्मचारी तो जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, साथ ही गन्ने की पर्ची और खाद लेने समिति पर आने जाने वाले किसान भी हमेशा दहशत में रहते हैं। हालांकि सरकार ने इस भवन का जीर्णोद्धार के लिए 7 साल पूर्व ही 35 लाख का बजट जारी कर दिया था, लेकिन अफसरशाही के खेल में उलझे इस भवन का अब तक मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके कारण अब यह और जर्जर हो गया है। पुराने दौर में किसान सहकारी समितियां गुलजार रहा करती थी, क्योंकि खेती किसानी से जुड़े किसानों का लगभग सारा काम इन्हीं समितियों से होता था। गन्ने की पर्ची से लगायत गन्ने का भुगतान भी इन्हीं समिति कार्यालय से ही जारी हुआ करता था। कुशीनगर में सबसे पुराने पडरौना सहकारी समिति की स्थापना 1964 में हुई थी, लेकिन समय के साथ समितियां सूनी होती गई। समितियों के सूने पड़ने के साथ ही भवन भी जर्जर होते गए। आज हालात ये है कि किसान सेवा समिति कब रह जाएगी कोई नहीं जानता। कार्यालय में काम करने से लेकर अपने काम के लिए समिति पर आने वाले किसान डर के साए में अपना काम निपटा रहे हैं। जर्जर हो चुकी किसान सेवा समिति के नए भवन के लिए जनप्रतिनिधियों ने काफी प्रयास किया, जिसके बाद 7 साल पहले 35 लाख रुपए का बजट पास हो गया। मैं गन्ना समिति का इस समय निवर्तमान अध्यक्ष हूँ और पिछले 5 वर्षों से समिति के नए भवन या पुराने भवन की मरम्मत के लिए 35 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही की वजह से न वो बजट लखनऊ से स्वीकृत हमारा हो रहा है, न हम उस भवन की मरम्मत या नया भवन ही बनवा पा रहे हैं। और किसी दिन कर्मचारियों के ऊपर ये भवन गिर जाएगा तो फिर राहत आपदा ही रहेगी और कुछ जीवन नहीं बचेगा, राहत आपदा खाली रह जाएगी। कब से ये स्वीकृत है ये धनराशि? बजट में पिछले 7 वर्षों से स्वीकृत है 35 लाख रुपए की धनराशि, लेकिन लखनऊ गन्ना आयुक्त कार्यालय से इसकी अनुमति नहीं मिल रही। बिल्डिंग 1964 की है। किस उपयोग में आती है ये? गन्ना समिति किसानों के है। यहाँ गन्ना भुगतान पहले होता था, अब पर्चियां से दिया जाता था। अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन बिल्डिंग हो गई है। कितनी भीड़ हो जाती है अक्सर लगभग यहाँ पे? यहाँ 100-200 लोग हमेशा आते रहते हैं। क्या वजह है कि इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है? निर्माण के लिए तो सर बजट में पैसा रखा गया है, स्वीकृत भी हो गया है, लेकिन टेंडर निकला था, निरस्त हो गया, फिर टेंडर आज पड़ने वाला है। तो किसान है, हम लोग आते हैं पर्चे संबंधित में या खाद लेने के लिए, तो मकान बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, ऊपर से जो भी कुछ गिरता है हम लोग का डर लगता है। यहाँ 200 आदमी बराबर यहाँ रहते हैं, ये सोसाइटी में आने पर हम लोग का हर बार सा भय बना रहता है। इसकी बात भी कहीं आप लोग करते हैं? हाँ, तो हम लोग आप ही से कहेंगे भाई, कर्मचारी लोगों से कहेंगे, हम लोग तो किसान है, उन्हीं लोगों से करेंगे, वो लोग आगे बढ़ाएंगे साहब लोगों के पास, तब जाकर कोई काम होगा। डर तो लगता है, कभी कभी गिर जाता है उधर से छत पर से। किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, किस तरह का काम? गन्ना संबंधित लोग आते हैं, गन्ना के सब मेंबर जो हैं। लगभग कितना लोग रहते हैं? लगभग 100-200 तो हमेशा लोग आते हैं। तो ये नहीं डर लगता है जिस तरह से लगातार भूकंप आने की आशंका है कि कहीं? डर तो लगता है।